बुद्धों का जन्म होना कठिन क्यों है? तथागत बुद्ध कहते हैं, मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। मनुष्य का पूरी आयु जीवित रहना कठिन है। सच्चा धर्म सुनने को मिलना कठिन है और बुद्धों का जन्म होना कठिन है। प्राणी नाना योनियों में भटकता है, उसे कभी कभार मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलना कठिन कहा गया है। वेदों में मनुष्य को मर्त्य कहा गया है। मर्त्य का अर्थ है मरणशील, मरण स्वभाव जो एक दिन मर जाता है। पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि भी मरते हैं, परंतु वैदिक ऋषियों ने उनके लिए मर्त्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लगता है कि वे यह सोचते रहे हों कि मनुष्य को मर्त्य कहकर उसे याद दिलाना है कि वह मरण धर्मा है, अतः पाप न करें। पशु तो समझ नहीं सकता, इसलिए उसे मर्त्य नहीं कहा। धम्मपद में भी संस्कृत भाषा के मर्त्य को पाली भाषा में मच कहा गया है। मनुष्य का शरीर मिलना कठिन है ही, उसका आयुपर्यंत जीवित रहना भी कठिन है। मनुष्य को पूरी आयु 100 वर्ष मानी जाती है। वेदों में बारंबार 100 वर्ष जीने की अभिलाषा की गई है, किंतु कितने मनुष्य अल्पायु में मर जाते हैं। उनको अपनी कल्याण साधना का पूरा अवसर ही नहीं मिलता। इसके साथ सच्चे धर्म की बात सुनने को मिले, यह भी कठिन है। धर्म के नाम पर जो कुछ पक्का और कुछ कच्चा सुनने को मिलता है, तो बहुत भ्रांतियाँ और जालसाजी की बातें भी सुनने को मिलती हैं। 2-2 4 की तरह धर्म की सच्ची बात की चर्चा दुर्लभ है। जहाँ शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी चर्चा तथा उसका आचरण होता है, ऐसा सत्संग दुर्लभ है। बुद्धों का जन्म कठिन है। बुद्ध नाम से रूढ़ अर्थ उन महान संत का परिचायक है जो ईसा के जन्म से 550 वर्ष पूर्व उत्तरी भारत में जन्मे थे और जगत प्रसिद्ध हैं, परंतु यहाँ प्रयोग बहुवचन में है। बुद्धानम, बुद्धानाम, बुद्धों का जन्म दुर्लभ है। परम ज्ञानी अर्थात पूर्ण ज्ञानी बुद्ध हैं, जिनका मोह पूर्णतया मिट गया है, वे परम ज्ञानी हैं, वे ही बुद्ध हैं। ऐसे संत दुर्लभ हैं। मनुष्य शरीर मिलना, उसका लंबे समय तक अवसर मिलना, सच्चा ज्ञान मिलना और उसके उपदेष्टा परम ज्ञानी मिलना दुर्लभ हैं। ये सब योग्यताएं जिन्हें प्राप्त हो, उन्हें अपने कल्याण का काम कर लेना चाहिए। नमो बुद्धाय।